नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शक। एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी लगातार परेशान तो हैं, लेकिन अब लगता है कि उनके हक में फैसला नहीं आएगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब 1 साल होने को हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उनका कोर्स जो है वो अमान्य है। इसके बाद अभ्यर्थी परेशान हुए, तमाम शीर्ष नेतृत्वकर्ता से मुलाकात किए, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात किए, लेकिन कुछ फैसला नहीं आया उन लोगों के हक में। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान से भी लोग मुलाकात किए थे। उन्होंने भरोसा भी दिया था कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान में भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिल कर के एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के लिए बात रखी जाएगी, लेकिन राजनीतिक चेहरा चमकाने की वजह से चिराग पासवान ने बात नहीं रखा और आज भी अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, निराश हैं और उम्मीद में हैं कि एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बेहतर फैसला जो आए, सकारात्मक फैसला आए। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि फैसला जो है अभ्यर्थियों के हक में नहीं आएगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार 1 साल हो गए। धर्मेंद्र प्रधान से कहने की बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा से अभ्यर्थी मुलाकात किए, चिराग पासवान से मुलाकात किए, विजय सिन्हा से मुलाकात किए, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी से भी मुलाकात किए, लेकिन इसके बावजूद जो है अभ्यर्थियों के हक में फैसला नहीं आया। अभ्यर्थी तो परेशान, निराश, हताश, अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इससे तो मैं यही कह सकता हूँ कि एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के लिए अब कुछ नहीं होने वाला है। अभ्यर्थी का जो कोर्स था उसको 18 महीने का कराया गया, क्योंकि एक डेडलाइन दिया हुआ था, उसी डेडलाइन में कंप्लीट करने थे कोर्स, और यही वजह से 18 महीने का कोर्स कराया गया और इस कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि ब्रीच कोर्स करा दिया जाए या फिर संशोधन करके हमारे कोर्स को मान्यता दिलाया जाए। लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जिससे ये उम्मीद अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हक में फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि लगातार परेशान, हताश अभ्यर्थी जो है अब उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। एक तरफ जहां अभ्यर्थियों और युवाओं की बात करने वाले चिराग पासवान से जब लगातार अब मिले अभ्यर्थी, हमने भी मुलाकात की बात की थी और बात रखा भी था। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान से बात करके अभ्यर्थियों के लिए बात रखी जाएगी, लेकिन सीट जीतने और मंत्री बनने के कवायद में शायद ये तमाम बातें जो है चिराग पासवान भूल गए, और यही स्थिति है कि वो अभ्यर्थियों के लिए कुछ कर नहीं सके हैं और अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं। और ऐसा उम्मीद अब लगता है कि एनआईओएस के हक में कोई फैसला नहीं आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।